जय हिंद। अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं जब हमने 23 अगस्त को भारत ने अपना पहली बार, वर्ल्ड में पहली बार चांद की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाया था। स्पेशली यदि हम साउथ पोल की बात करते हैं, मात्र अभी 10-12 दिन हुए हैं, ठीक है। और बस कुछ दिन बाद ही भारत ने एक दूसरा भी अपना ट्रेडमार्क रख दिया है। जो भारत की जो इसरो संस्था है, उसने अपना पहला सोलर मिशन, अपना फर्स्ट जो है सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया है, ठीक है। और ये एक बार फिर से हम सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का पल है। और इसी के तहत इन्हीं मिशनों के थ्रू भारत आज के डेट में स्पेस का एक सुपर पावर बनता जा रहा है। और हर कोई, चाहे वो नासा की बात करते हैं, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी की बात करते हैं, जो कि अपने आप में खुद ही वो पावर हैं, बट वो भी एक आशा भरी नज़रों से भारत के इसरो को देख रहा है। तो आइए एक बार फिर से हम देखते हैं आज के बारे में, जो आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, आदित्य L1 के बारे में, ठीक है। अब ये आदित्य L1 क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, इसका क्या पर्पज़ है वगैरह वगैरह, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे ज्ञान दर्पण GS चैनल में। और आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक आप सभी को फिर से एक बार गर्व का अनुभूति करवाएगा। आप सभी को एक बार भारतीय होने पे फक्र होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली यदि बात करें तो यहाँ पे जैसा आदित्य L1 है, ठीक है, आदित्य L1, तो आपको पता होगा, यदि कोई हिंदी पढ़ते होंगे तो सूर्य की यदि बात करते हैं तो सूर्य का जो समानार्थी है, मतलब सूर्य का जो समानार्थी शब्द है, जिसको सैनोनिज्म कहते हैं अंग्रेजी वाले, उसको आदित्य कहा जाता है। तो आदित्य L1 जो सूर्य पे भारत का पहला मिशन है। अब L1 क्या है वो हम बात करेंगे, बट अभी आपको समझना है आदित्य मतलब सूर्य का समानार्थी शब्द आदित्य हो गया, तो ये आप समझ जाओगे बात। साथ साथ L1 तो सूर्य पे जो भारत का पहला मिशन है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जो सूर्य के अध्ययन के लिए, ध्यान देना, सूर्य के अध्ययन के लिए या सूरज के स्टडी के लिए, उसके अधिक से अधिक चीज़ों का पता लगाने के लिए, सन के स्टडी करने के लिए भारत का, बोले तो इसरो का, क्योंकि भारत की स्पेस एजेंसी आपको पता होगा, इसरो, हमने बहुत बार बात किया हुआ है उसका। तो इसरो का ये पहला मिशन है, बहुत अच्छे से समझिएगा, इसरो का पहला मिशन है। तो यहाँ पहली बात है, 2 क्वेश्चन यहीं से बन गया, जो इसरो का, क्योंकि भारत बोले तो इसरो बोले तो भारत, तो इसरो का या भारत का सूर्य का जो है, सूर्य की अध्ययन करने के लिए, सन की स्टडी करने के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा है, उस मिशन का नाम है आदित्य L1। L1 भी कुछ है, वो हम बात करेंगे, बट आदित्य की बात करते हैं तो सूर्य का समानार्थी या सैनोनिज्म है। तो पहली बातें हो गई। दूसरी बातें बात करते हैं तो इसरो ने, जैसा अभी बताया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी को पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो किसी जानकारी का मोहताज नहीं है। उन्होंने ही आज के डेट में मात्र 10 दिन पहले पूरे विश्व में अपना परचम लहराया इसरो ने, और उन्होंने चांद की धरती पे पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग किया है, स्पेशली दक्षिणी पोल पे। ओवरऑल चौथा जो है वो वर्ल्ड में बन गया था, बट साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश था भारत। तो इसरो ने ही क्या किया था, 2 सितंबर को, वही श्रीहरिकोटा, याद कीजिए आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से क्या किया है, इसरो ने अपना मिशन लॉन्च किया है। किसके लिए, सूर्य की स्टडी के लिए, सन की स्टडी के लिए। उस मिशन का क्या नाम दिया गया है, आदित्य L1। तो आपने क्या समझा, जो आदित्य L1 2 सितंबर को, मतलब यानी कल जो है, श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहीं से सारे जो है सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। तो इसरो ने भी अपना सूरज के लिए पहला स्टडी करने के लिए, सूरज की स्टडी करने के लिए अपना पहला जो मिशन लॉन्च किया है, उसी मिशन को आदित्य L1 कहा गया है। क्लियर हो गया। अब यदि बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बातें हैं, कोई मिशन लॉन्च होता है तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई जो सैटेलाइट जाएगा तो वो क्या है, रॉकेट से जाएगा। तो यहाँ लिखा है, ये जो रॉकेट है वो किससे गया है, PSLV। आप सभी को बताया होगा चंद्रयान वाले वीडियो में, PSLV की बात करते हैं तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV C57, PSLV C57, या इसको PSLV XL भी कहते हैं, जो भी आप कह लीजिए, PSLV C57 या PSLV XL। ये जो है एक बाहुबली रॉकेट है, बहुत ज़्यादा इसमें पावर होता है,
और इसने क्या किया है, जो ये जो आदित्य L1 है, इसका जो कुल वजन था वो 1480.7 kg है, 148.7 kg। ये पूरा का पूरा जो मिशन है, मतलब पूरा जो ये प्रोजेक्ट है, इसका जो कुल वजन है वो 1480.7 kg है। इसी को लेकर के आदित्य L1 को लेकर के ये जो है आपका गया है। तो आपने क्या देखा, जो किस रॉकेट से इसरो ने इसको लॉन्च किया है आदित्य L1 को, जो कि सूरज की स्टडी करने के लिए भारत का पहला मिशन है। तो रॉकेट का नाम है PSLV C57 या PSLV एक्सेल। उसी C57 को एक्सेल वैरायटी कहते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अब देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैंने कहा था। आदित्य L1, ये L1 जो है, यदि L1 की बात करते हैं क्या है, देखिए L1 की बात करते हैं तो इसको लैग्रेंज 1 या L1 कहते हैं। क्या कहते हैं? लैग्रेंज 1 या L1 कहते हैं। लैग्रेंज 1 में ही इसको स्थापित किया जाएगा। ये जो आदित्य L1 है, इसको लैग्रेंज 1 में स्थापित या एस्टेब्लिश किया जाएगा। जो ध्यान दीजिएगा, जो भारत से मतलब पृथ्वी से यदि बात करते हैं तो इसकी जो टोटल दूरी है वो 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये पृथ्वी से इसकी जो कुल डिस्टेंस है वो 15 लाख किलोमीटर है, 15 लाख किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए, जो सूरज से पृथ्वी की जो कुल दूरी है, टोटल डिस्टेंस है, वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर सूरज से पृथ्वी की जो कुल डिस्टेंस है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और आपको पता होगा, जो सूरज की प्रकाश की बात करते हैं, उसको आने में पृथ्वी पर करीब करीब 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास या 500 सेकंड जो है वो लगता है। और सूरज की प्रकाश या जो लाइट की हम बात करते हैं, सनलाइट की बात करते हैं, उसका स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये सारी ज्योग्राफी के पोर्शन है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर और 500 सेकेंड लगते हैं। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, दोनों मिला करके क्या होगा, 15 करोड़। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो आपने ये देखा, जो सूरज से पृथ्वी की जो कुल दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज से जो पृथ्वी तक जो सूरज की जो रोशनी आती है, जिसको आप लाइट कहते हैं या सनलाइट कहते हैं, वो आने में 500 सेकंड करीब करीब लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और वो तब लगता है जब सूरज की प्रकाश की स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। सोच के देखिए, तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप ध्यान देना, जो टोटल दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर है। और हमारा जो ये L1 एस्टेब्लिश्ड होगा, मतलब जो लैग्रेंज 1 में जो एस्टेब्लिश्ड होगा, उसकी जो डिस्टेंस है वो 15 लाख है। मतलब ये कुल दूरी का मात्र 1% है। सोचिए, मतलब सूरज तक तो हम भेज नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। अब आप सूरज के पास किसी चीज़ को भेजोगे तो दो चीज़ें आपको है वो पता होगा, जो इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का, आपको पता होगा ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ये गुरुत्वाकर्षण बल है और इसका 28 गुना ज़्यादा, 28 टाइम्स ज़्यादा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज का है। मतलब सूरज के पास भी कोई गया और सीधे खींच लेगा अपने तरफ। सोच के देखिए ना, जब आप कहीं से छत से कूद के देखो कभी, या ऐसा कूदना नहीं है, बट आप जब छत से किसी चीज़ को नीचे फेंकते हो तो नीचे ही जाता है ना, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब जिस स्पीड से वो जा रही है, क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। अब सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना ज़्यादा है। 28 गुना, 28 टाइम्स मोर है। अब आप सोच के देखिए क्या हाल करेगा, वो भस्म बना देगा, भस्म। और दूसरी बात है, भस्म क्यों बनाएगा? जो सूरज का पता होगा, जो अंदर का टेम्परेचर जो है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। और बाहर की यदि बात करते हैं, बाहर की बात करते हैं तो बाहर का टेम्परेचर, सूरज के जो बाहरी सतह है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो जनरली हमें दिखता है। अंदर का जो सेंटर का टेम्परेचर है वो बेसिकली 15 जो है लाख डिग्री सेल्सियस है। अब आप सोच के देखिए, और बाहरी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। इवन सूरज पे जो स्पॉट्स होते हैं उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस, जो कि ब्लैक ब्लैक धब्बों सा होता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ कोई चीज़ें जाके कहाँ बचेगी। इसीलिए ये बात क्लियर कर लीजिए, जो ये हमारा आदित्य L1 है ये सूरज पे नहीं जा रहा है। जैसे चांद की सतह पे हमने लैंड किया है, हमारा जो लैंडर जिसको विक्रम कहते थे और रोवर जो प्रज्ञान है वो लैंड करके वहाँ जो घूम रहा है आज के डेट में, वो ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो सूरज के पास जा ही नहीं सकता कोई, क्योंकि वो जल जाएगा। क्योंकि मैंने बोला सिंपल लैंग्वेज में, जो सूरज के बाहरी जो सतह है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सो हॉट।
तो कोई कुछ तो बचेगा ही नहीं वहां जा करके। तो इसीलिए आदित्य L1 भी सूरज से जो हमारी कुल डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है, उसका मात्र 1% डिस्टेंस कवर करके, मतलब पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर के एक पॉइंट है, एक जगह है जिसको L1 कहते हैं या लैग्रेंज 1 कहते हैं, L1 कहते हैं या लैग्रेंज 1 कहते हैं, वही स्थापित होगा। और इसीलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 पड़ा। आदित्य मतलब सूरज और L1 मतलब लैग्रेंज 1, जहां पे यह मिशन जा रहा है, जहां पे ये एस्टैब्लिश्ड होगा। अब ये L1 क्या है बहुत अच्छे से आप समझोगे, बस 2-4 मिनट का ध्यान दीजिए। देखिए, अब यदि बात करते हैं 2-3 चीजें क्या, तो ये L1 तक पहुंचने के लिए, मतलब लैग्रेंज 1 तक पहुंचने में 4 महीना लगेगा। समझ रहे हो? ये जो हमारा आदित्य L1 जो कल लॉन्च हुआ है, उसको इस जगह तक पहुंचने में, जो ये जगह है वहां तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे। ठीक है। दूसरी बातें, यह वहां पहुंचने के बाद 5 वर्ष तक सूर्य का परिक्रमा करेगा या परीक्षण करेगा, सूर्य का परीक्षण करेगा। परीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करेगा, सूरज का ऑब्जर्व करेगा, सूरज को ऑब्जर्व करेगा, ये 5 साल तक। ठीक है। तो आपने क्या समझा, चूंकि हमारा जो मिशन होता है, इसरो का मिशन होता है, वो बहुत तसल्ली से होता है। मतलब जैसे रूस की तरह नहीं, जो रूस ने जो है अपना लूना 15 को इतना स्पीड में भेजा पहले चक्कर में और वो क्रैश हो गया। तो क्या होते हैं हमारे जो मिशन यहाँ से जाते हैं, कोई भी सैटेलाइट्स वगैरह, वो पहले पृथ्वी के सभी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, आराम आराम से धीरे धीरे, फिर स्पीड बढ़ा करके, फिर वो पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर जाता है। उसके बाद फिर वो दूसरे ऑर्बिट में जाकर के प्रवेश करते हैं जहां उनको जाना होता है। इसीलिए इतना टाइम लगता है। और चूंकि आपको पता होगा, जो चांद पे जो हमारा गया था, चंद्रयान 3 जो गया है, तो चांद से लगभग ये दूरी जो 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा, वो चांद की दूरी से 4 गुना है। तो इसीलिए जो करीब 4 महीने टाइम लगेंगे वहां तक पहुंचने में, लैग्रेंज 1 या L1 पॉइंट तक पहुंचने में। अब वो L1 पॉइंट क्या होता है, आपके मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी, अभी उसको दूर करेंगे। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या समझा, जो आदित्य L1 जो है सूरज का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन है, इसरो का पहला मिशन है, जिसको अभी 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र से जो है लॉन्च किया गया है। रॉकेट किस से लॉन्च किया गया, PSLV C-57 या एक्सेल से इसको लॉन्च किया गया है। दूसरी बात है, आप ये क्लियर कर लीजिए, जो चंद्रयान 3 की तरह ये चांद की सरफेस पे जैसे गया था, उसी तरह से अपना आदित्य L1 सूरज की सरफेस पे नहीं जाएगा भैया, कोई जा ही नहीं सकता वहां पे, वहां ओम स्वाहा खत्म हो जाएगा, वहां जा ही नहीं सकता। ठीक है। तो वो सूरज से काफी दूर रह के ही सूरज को ऑब्जर्व करेगा। समझ पा रहे हो आप? सूरज से काफी दूर रख के, जैसे एग्जांपल आप समझिए, जो पृथ्वी से सूरज की कुल डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है, और ये जो हमारा ऑब्जर्वर मतलब आदित्य L1 जा रहा है, वो मात्र 15 लाख किलोमीटर दूर जा रहे हैं। मतलब टोटल डिस्टेंस का सिर्फ 1% कवर करके पहुंच रहा है। मतलब जहां ये रहेगा वहां से 99% और दूर सूरज है, बट उससे आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा जाएगा तो फिर सूरज जो है इसको जला देगा। क्योंकि मैंने बोला था सूरज का बाहरी टेम्परेचर ही 6000 डिग्री सेल्सियस है। बाकी ये ज्योग्राफी की बातें हैं, काफी डिटेल में आप वहां जब वीडियो देखोगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। अब देखिए, इस मिशन की यदि बात करते हैं आदित्य L1 का, तो जैसा बताया इसका टोटल वजन जो है वो 1480.7 kg था। ठीक है। साथ साथ यह आदित्य L1 जो है L1 पॉइंट पर 4 महीने बाद पहुंचेगा और 5 वर्ष तक सूरज का परीक्षण करेगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपके दिमाग में तब से उठ रही है, जो ये L1 क्या है। L1 को लैग्रेंज 1 कहते हैं। ठीक है। L1 को लैग्रेंज 1 या लैग्रेंज 1 पॉइंट कहते हैं, या इसी को हम L1 पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? L1 पॉइंट। अब ये लैग्रेंज 1 पॉइंट क्या है, देखिए सबसे पहली बात बहुत अच्छे से समझिएगा, जो लैग्रेंज 1 पॉइंट या L1 पॉइंट क्या होता है, तो किन्हीं दो, गौर करो, किन्हीं दो खगोलीय पिंड की बात करते हैं अंग्रेजी मीडियम वाले, सेलेस्टियल बॉडी की बात करते हैं। मतलब वह बॉडी जो रात में चमकती है, मतलब आकाश में रहने वाली कोई सी भी निकाय जो रात को चमकती है, उस जिसमें प्रकाश होता है, जो ऊर्जा देता है, उसी को बेसिकली हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, तो या खगोलीय पिंड कहते हैं। तो आपको पता होगा जितने भी स्टार्स हैं, तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, वो सारे के सारे खगोलीय पिंड हैं। ठीक है। तो आपको ये पता होगा जो सूरज भी तो एक तारा ही है। और दूसरी बातें, ये बातें हैं जो आखिर हम सूरज का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, सूरज के अध्ययन के लिए हमने आदित्य L1 को क्यों भेजा है। मैं L1 पे आता हूं, पहले ये बता दो तो क्यों भेजा है, क्या जरूरी है इतना पैसा खर्च करने का, यहाँ जो है लोग मतलब हैं उनको पैसा दे दो, क्यों आप कर रहे हो ऐसा।
तो भैया एक्चुअली बात यह है, जो सूरज ही एकमात्र ऐसा तारा है जो कि पृथ्वी से सबसे पास है, मतलब पृथ्वी से सबसे पास का तारा जो है वो सूरज है। दूसरी बात है, सूरज जो है वो भी एक तारा ही है, वो भी एक स्टार ही है। इससे और काफ़ी बड़े 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 स्टार हैं, बट चूंकि ये हमसे पास है इसलिए हमें इतना बड़ा दिखता है, बाकी तारे हमें इतने छोटे छोटे मुन्नक मुन्नक से दिखते हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है, पृथ्वी पे जो जीवन है वो बिना सूरज के, मतलब सूरज से ही क्या होता है, प्रकाश आती है, सूरज से ही क्या है, लाइट मिलती है, सूरज से ही एनर्जी है। तो बिना सूरज के प्रकाश से कुछ संभव ही नहीं है, जीवन संभव ही नहीं है। इसीलिए सूरज के बारे में जानना, सूरज के बारे में अध्ययन करना, सूरज पे क्या क्या घटनाएं होती हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह हमारा सबसे पास का तारा है, सबसे नज़दीक का तारा है, ठीक है, और एकमात्र तारा है जिससे कि हमें यहाँ से प्रकाश मिलता है और उसी से हमें जीवन मिलता है। तो इसलिए सूरज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए यह मिशन भेजा गया था। अब बात करते हैं जो लैग्रेंज 1 पॉइंट की बात करते हैं या L1 पॉइंट की बात करते हैं, ये क्या है। देखिए क्या बताया, जो किन्हीं दो खगोलीय पिंडों के बीच, ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो खगोलीय पिंड, मतलब कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडी है, उनके बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। जी हाँ, मतलब L1 से लेकर के L5 तक, जैसे L1, L2, L3, L4, L5, मतलब किसी भी दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। तो उसी तरह से पृथ्वी और सूरज की यदि बात करते हैं तो इनके बीच में भी L1, L2, L3, L4, L5 मौजूद है। क्लियर है, मतलब जैसा बताया, जो सेलेस्टियल बॉडी, कोई सा भी दो सेलेस्टियल बॉडी है, उनके बीच में 5 जो हैं ऐसे लैग्रेंज पॉइंट होते हैं L1 से लेकर के L5 तक। तो हम जब यहाँ पे सूरज और पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इनका कनेक्टिविटी मिला करके, तो इनके बीच में भी 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, लैग्रेंज बिंदु या लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है, लैग्रेंज बिंदु या लैग्रेंज पॉइंट वह स्थान होता है, लैग्रेंज बिंदु वह स्थान होता है जहां किसी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी बल, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी जो फोर्स एग्जीक्यूट होता है, वेदर दैट इज गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब आपको पता होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीजें नीचे की तरफ जाती है, आपको पता होगा वो अपने की तरफ खींचता है। और आपने ये समझा होगा, मैंने कहा ये ज्योग्राफी की बहुत ज्यादा टॉपिक है, जो सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये है जो चीज जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा बड़ा होता है। तो आपको पता होगा जो भाई सूरज और पृथ्वी का तो कंपेयर ही नहीं है, सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी डायमीटर ही 109 टाइम्स ज्यादा है, तो इसीलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है। तो क्या होता है, मतलब लैग्रेंज पॉइंट वह बिंदु होता है जहां किसी वस्तु पर लगने वाला सभी बल, बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं, अब केंद्रीय बल जो है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, या वो समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप समझ में नहीं पा रहे होंगे जो भाई ये क्या है, मतलब क्या हो गया। देखिए इस फिगर को देखिए, आप इस फिगर को देखो, यदि आप बात करते हैं ये अर्थ है आपका, और ये जो है सन है, इसमें कोई दो राय ही नहीं, ये सन है, आपको साइड से दिख जाएगा। तो देखो सन और अर्थ के बीच में 5 जो है वो लैग्रेंज पॉइंट है, आप बहुत अच्छे से समझना। एक L1 यहाँ पे है, L1 जो है ये है, इसको हम L1 कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये L1 है। इसी तरह से L2 जो है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है, और L3 जो है ये सूरज के बैक साइड में है, बहुत अच्छे से समझना, L3 सूरज के बैक साइड में, और L4 जो है वो यहाँ से यहाँ, ये जो दूरी है ये L4 है, ये जो है ये क्या है आपका L4 है, और ये जो है ये क्या है आपका L5 है। तो आपने क्या देखा, जो 5 पॉइंट हैं। अब ये क्या है, मतलब ये वो जगह है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वो पॉइंट हैं जहां पे किसी भी चीज पे ना तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे काम करता है, और ना तो सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अब आपको समझ में आ गया, मतलब आप यदि इससे, ये L1 पॉइंट की बात करते हैं, इससे आप जरा सा भी इधर जाओगे तो सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अपने तरफ खींचने लगेगा, और यदि L1 पॉइंट से आप थोड़ा सा भी पृथ्वी की तरफ जाओगे तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको खींचने लगेगा। अब समझ के देखना,
वही चीज़ें L2 के साथ भी है। यदि L2 जहां पे है उससे, क्योंकि ये सूरज के अपोजिट साइड में है, मतलब पृथ्वी के उस तरफ है, तो यहां से यदि बात करते हैं तो यदि ये इस तरफ आएगा तो पृथ्वी का जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको खींचने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए यदि बात करते हैं तो ये कहा गया है जो लैग्रेंज बिंदु वह स्थान है जहां किसी भी वस्तु पर लगने वाला सभी बल, गुरुत्वाकर्षण बल या अभिकेंद्री बल, ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो समान होती है। मतलब इस L1 पॉइंट पे कोई सा भी, चाहे वो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स हो या सन का ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वो जो है एग्जीक्यूट नहीं होती है, वो उसको लागू नहीं होता है, ठीक है। वो मतलब उस समय वो फ्री रहता है और इसीलिए ये क्या होते हैं, कम ईंधन में वहां पे चक्कर लगाते रहते हैं। तो यही है L1 पॉइंट जहां पे भेजा जा रहा है। क्योंकि आप देखिए ये सूरज के पास तो जा नहीं सकता है भाई, आदित्य L1 जो है हमारा, ये रहा आदित्य L1, वो यही L1 पॉइंट पे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सूरज के पास जाएगा नहीं, इससे इधर जाएगा तो सूरज अपने तरफ इसको खींचता जाएगा और खींच करके इसको जला देगा। तो ये ऐसे पॉइंट पे गया है, ये माना गया है, ये साइंटिफिक बातें हैं, साइंटिफिक के हिसाब से जो किसी के बीच में भी 5 पॉइंट होते हैं, चाहे वो L1, L2, L3, L4 और L5, ठीक है। देखो आपको बता दूं, अभी तक के वैज्ञानिक के अध्ययन के हिसाब से L1, L2 के बारे में हमने बाकायदा जो है पता कर लिया है और इसका हम यूज भी कर रहे हैं। L1 तो आपको बताया, जो अभी हमारा जो आदित्य L1 वहीं पे जाएगा और इस बिंदु पे है, ये अटका रहेगा। मतलब ध्यान दीजिए, इससे तनिक भी इधर नहीं जाएगा और इससे तनिक भी इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इधर जो है जाएगा तो इधर पृथ्वी खींच लेगी अपने तरफ, इधर आएगा तो सूरज खींच लेगा। तो चूंकि वह पॉइंट जहां पे दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूट्रल होता है, उसे ही लैग्रेंज बिंदु या लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं और वो L1 है, ठीक है। ऐसे 5 पॉइंट होते हैं। L2 की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने यदि थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया होगा तो नासा ने एक साल पहले एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो एस्टेब्लिश किया था। मतलब सूरज का रह करके पिक्चर लेने के लिए, स्पेस का पिक्चर लेने के लिए नासा ने क्या किया था, जेम्स वेब साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो बहुत ज़बरदस्त पिक्सल वाला जो है वो कैमरा लगाया था। वो किस पॉइंट पे लगाया था? यही L2, मतलब यही जो L2 पॉइंट है जहां पे नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। सोचिए इसी L2 पॉइंट पे। तो मतलब L2 पॉइंट ऐसा पॉइंट है, वहां पे वही चीजें हैं जो ना सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ना अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो वहीं पे रह करके वो टेलीस्कोप जो है वहीं पे रह करके और ऐसे ऐसे अपना चक्कर लगा रहा है और फोटो खींच रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहे फोटो खींच रहा है, ठीक है। तो L2 पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नासा आपको पता होगा USA का स्पेस एजेंसी है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, मतलब फोटो खींचने के लिए, सूरज का फोटो खींचने के लिए, अंतरिक्ष का फोटो खींचने के लिए जो नासा का जो टेलीस्कोप है वो कहाँ पे, किस पॉइंट पे है? तो L2 पे है। क्योंकि सूरज का फोटो खींचने तो पास जाके थोड़ी खींचोगे, आप जाओगे तो आपको ही सूरज खींच लेगा, ओम स्वाहा, खत्म। तो वहां पे आप जा नहीं सकते हो। तो L2 पॉइंट पे जो पॉइंट ऐसा है जहां पे ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का काम कर रही है ना सूरज का काम कर रही है, तो उस पॉइंट पे जा करके जो है नासा का ये है। तो यहीं से हमें रह करके जो है टेलीस्कोप से पिक्चर मिलता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान दे लिया, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो जैसे ये L2 है, L1 है, ठीक है। इस दोनों के बारे में तो हमने समझ लिया। अब यदि L3 की बात करते हैं तो देखिए, ठीक है, ये जरूर पता है जो L3 नाम का एक पॉइंट है, क्योंकि हर के पास 5 होते हैं, बट यहां तक आज तक कोई पहुंचा नहीं है। और वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो आखिर इस पे जाएंगे कैसे। क्योंकि भैया जब आप यहां जाओगे तो बोलिए कैसे जाओगे? सूरज को क्रॉस करके जाओगे। अब किसकी मजाल है जो सूरज को क्रॉस कर ले? सूरज को क्रॉस करके कौन जाएगा? कौन सा सैटेलाइट सूरज को क्रॉस करके जाएगा उस तरफ? तो इसीलिए L3 पॉइंट पर ना कोई गया है ना अभी सोचा है, बस ये पता है जो L3 पॉइंट है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो L1 और L2 जो है वो काफी अनस्टेबल है। मतलब इस पे L1 और L2 पे जो भी कोई चीज़ है, चाहे आज के डेट में L2 पे हमारा क्या है, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, और L1 पे हमारा क्या पहुंच गया, आदित्य भारत का पहुंच गया। तो इन दोनों के लिए ये खतरा है,
इन दोनों के लिए खतरा है। जो ये यदि थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ ना, मतलब आप ऐसे जगह पे खड़े हो, हल्का सा भी पैर डगमगाया आपका, तो या तो आप इधर गिर जाओगे या इधर गिर जाओगे, खाई में गिर जाओगे या नदी में गिर जाओगे, वही चीजें हैं। इसीलिए भैया, इसीलिए क्या होता है, L1 और L2 पे जो कोई चीजें हैं उसका हर 20 दिन 22 दिन 24 दिन के बाद ऑब्जर्वेशन होता है। वो यहां से कंट्रोल रूम के थ्रू इसको जो है अपडेट करते हैं। तो ये जो नासा का जेम्स वेब है, इसको भी लगभग 24 दिन के बाद, हर 24 दिन के बाद इसको जो है इसकी स्थिति का अपडेट करते हैं। जो ये गलती से कहीं दूसरे सूरज की तरफ तो झांकने नहीं चला गया ना, हाँ भाई सूरज क्या हाल है आपका, और पता चले वो गया, सूरज ने झपट लिया, आओ भाई कहाँ फोटो खींच रहे थे तुम इतने दिन से। तो इसीलिए ये हर 24 दिन के बाद लगभग जो है इसको जो है इसका रिलोकेशन करता है, मतलब इसको ठीक से, मतलब जो लोकेशन है उसी पे फिक्स करते हैं। और आदित्य L1 को भी वही 22 दिन के बाद जो है इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि ये दोनों काफी अनस्टेबल है। L3 का बताया था मैंने, ये भी वही है, बट यहां तक कोई पहुंचा नहीं। बट वही यदि हम L4 की बात करते हैं, ये लैग्रेंज पॉइंट 4 की और लैग्रेंज पॉइंट 5 की, तो ये काफी स्टेबल है, क्योंकि यहां पे भी वही चीजें न्यूट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स का है। बट इसमें ऐसा नहीं है जो ये यदि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो इसको खींच लेंगे, ठीक है। तो होप आपने ये समझ लिया होगा जो लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं। मतलब वो एक कॉमन पॉइंट जहां पे किसी भी पिंड का, किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती है, वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। ना वो इधर चला जाएगा ना वो इधर आएगा। तो हमारा आदित्य L1 वही है, पृथ्वी और सूरज के बीच में जो एक L1 पॉइंट है, जो एक न्यूट्रल पॉइंट है, जहां पे दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा, उसी पे जा रहा है। इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा है। और वो हमारे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है, 15 लाख किलोमीटर। और आप समझ के देखिए, जो टोटल 15 करोड़ किलोमीटर है, वहां से यहां से सूरज की डिस्टेंस और कितना ज्यादा बच जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 14 करोड़ 85 लाख जो है वो बचता है, ठीक है। तो शायद आप लैग्रेंज पॉइंट के बारे में समझ गए होंगे। तो वही बताया था, लैग्रेंज बिंदु वह स्थान है जहां किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल जो है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। वहीं देखिए, ध्यान दीजिएगा, लैग्रेंज बिंदु क्या होता है, एक खगोलीय पार्किंग स्थल है। मतलब एक तरह से ये क्या है, सेलेस्टियल पार्किंग स्थल का काम करता है। क्या बोला था मैंने, ये एक तरह से पार्किंग ही तो हुआ ना, जहां पे लगा दिया, जाके पार्क कर दिया। और हर 24 दिन के बाद नासा देखती है जो मेरी गाड़ी जो है वो सही में वहां पे पार्क है कि नहीं, वो सही में घूम रही है कि नहीं। पता चले थोड़ा सा इधर गया तो भाई दूसरी गाड़ी से टकरा गया, मतलब सूरज से टकरा गया, सूरज ने खींच लिया, आ भाई कहाँ थे इतने दिन। और इधर आया तो पृथ्वी ने कहा आ जाओ बाबू, अपने पास आ जाओ, अब वहां पे नहीं जाना है। तो मतलब ये एक पार्किंग स्थल का काम करता है। वैसे ही अपना L1 भी है। तो आदित्य L1 वहां जाकर के एक तरह से स्टेबल ही तो रहेगा ना, मतलब उस पॉइंट पे रहेगा ना, पार्क ही तो रहेगा। इसीलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे है, जो यह एक खगोलीय पार्किंग स्थल के रूप में काम करता है। और यहां मौजूद कोई उपग्रह कम ईंधन से एक जगह पर मौजूद रहता है। आपको बताया था, चूंकि यहां जनरली इस एरिया में हम पार्किंग बोले तो कार थोड़ी भेजेंगे, यहां तो सैटेलाइट ही होगा। वेदर वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हो, वो भी एक काइंड ऑफ सैटेलाइट्स है, या हमारा आदित्य L1 गया हो, तो ये जो भी कोई सैटेलाइट्स इन एरिया पे, इन पॉइंटों पे होता है, उस पे चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूट्रल होती है, तो वो कम से कम फ्यूल में वहां पे चक्कर लगाती रहती है। उसको चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को काटने के लिए ज्यादा चक्कर नहीं लगना होता है, एक नॉर्मल चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, L1 पॉइंट एक खगोलीय पार्किंग स्थल है के रूप में काम करता है। और यह मौजूद कोई उपग्रह, यहां मौजूद कोई सा भी उपग्रह या सैटेलाइट कम से कम एक जगह पर मौजूद रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लैग्रेंज पॉइंट की बात करते हैं समझ में आया होगा। किसी भी खगोलीय पिंड के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, जहां पे मतलब 5 होते हैं। जब तो सूरज और पृथ्वी के बीच में भी 5 हैं, जिसमें हमने L1 और L2 का तो यूज हम कर रहे हैं। L3 के बारे में किसकी मजाल है जो पहुंच जाए, क्योंकि ये सूरज को पार करके उस तरफ है। आप समझ रहे हो ना, जैसे मान लीजिए पृथ्वी यहां पे है, सूरज यहां पे है, तो भाई L1 जो है वो बीच में हो गया, L2 पृथ्वी के इस तरफ हो गया और L3 इस तरफ है। तो सूरज देख रहे, आओ आओ मेरे पास आओ। कैसे आओगे तुम इधर, धप्पा। जैसे उधर कोई जाएगा धप्पा, मतलब तुरंत ही सूरज अपने तरफ खींच लेगा। तो L3 जो है वो इस तरफ है, तो यहां तक कोई गया नहीं है। और L4 ऊपर, L4 नीचे, मतलब वो भी डिस्टेंस सेम है, तो वो भी माना गया है जो हाँ ऐसा है, ठीक है।
अब बात करते हैं, चूंकि यहाँ पे हमने जो अपना स्पेस मिशन भेजा है तो उसका पता लगाने के लिए भी होगा, तो याद कीजिए चंद्रयान पे भी पता लगाने के लिए पेलोड भेजा गया था, मतलब एक तरह से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो आदित्य L1 की बात यदि हम करते हैं तो आदित्य L1 में भी बहुत अच्छे से समझिएगा 7 वैज्ञानिक पेलोड मौजूद हैं, 7 वैज्ञानिक पेलोड मौजूद हैं जो सूरज की क्या है, सूरज की यदि बात करते हैं तो बाहरी वायुमंडल, बाहरी परतें, मतलब जो उसका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होता है, जनरली सूरज की जो बाहरी परत है उसको कोरोना कहते हैं, वो कोविड 2019 वाला नहीं, उसको कोरोना कहते हैं, जो जनरली हमें नहीं दिखता है, स्पेशली जब सूर्य ग्रहण लगता है तभी जाकर के हमें कोरोना दिखता है। तो चूंकि ये है, जो कोरोना का टेम्परेचर अलग है, सूरज के अंदर का टेम्परेचर अलग है, स्पॉट जो होते हैं जिसको सूर्य कलंक कहते हैं या सन स्पॉट, उसका टेम्परेचर अलग है। तो आखिर ये कैसे होता है? दूसरी बातें, सूरज पे रह करके सन फ्लेम या सौर्य तूफान जो है वो उड़ता रहता है और वो फिर सूरज की ऑर्बिट से क्रॉस करके पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। वो कई बार कैमरे में देखा गया है। साथ साथ सूरज पे जो नाभिकीय संलयन होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं वो होता है, मतलब आपको पता होगा जो हाइड्रोजन से हीलियम बना करके और उसके बाद वहाँ पे एनर्जी क्रिएट होता है। तो आखिर ये सब सारी चीज़ें कैसे होती है, इन सब का ही पता लगाने के लिए आदित्य L1 गया है। तो आदित्य L1 7 वैज्ञानिक पेलोड मौजूद हैं, मतलब उस पर 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो अलग अलग चीज़ों का पता लगाएगा। ठीक है, साथ साथ इस क्या क्या लगाएगा, तो बाहरी वायुमंडल परतों का पता लगाएगा। कोरोना जो मैंने बोला था, जो एक्सटर्नल जो एरिया होता है, लेयर होता है, उसी को कोरोना कहते हैं। साथ साथ जो प्लाज्मा निकलती है उसका, जो ग्रेविटेशनल जो एरिया है सूरज का, चुंबकीय जो क्षेत्र है, मतलब मैग्नेटिक जो चीज़ें हैं उसका पता लगाएगा। नाभिकीय संलयन की बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन का पता लगाएगा, का अध्ययन जो है ये करेगा। वहीं सौर तूफान का भी पता लगाएगा। जैसा मैंने बोला था, जो सूरज पे रह करके जो सोलर फ्रेम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो निकलता रहता है, जिससे कि वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने में काफ़ी दिक्कत होती है। साथ साथ ये भी पता लगाएगा जो सूरज से निकलने वाली जो काफ़ी सारी रेज हैं, जैसे आपने सुना होगा अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज की बात करते हैं, जो कि डायरेक्ट यदि आता है तो हमें स्किन कैंसर हो जाता है। एक्सरे रेज की बात करते हैं, मैग्नेटिक रेज की बात करते हैं। तो आखिर ये सारे रेज कैसे उत्पन्न होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका रीजन क्या है, इन सभी चीज़ों का, स्पेशली सूरज के टेम्परेचर में इतनी ज़्यादा भिन्नता क्यों है, जिसका सेंटर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, बाहरी टेम्परेचर मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस है, स्पॉट का टेम्परेचर 1500 है, तो इतना ज़्यादा जो है डिफरेंसेज क्यों है सूरज के चीज़ों में, उन सभी का जो है पता लगाने के लिए आदित्य L1 को मिशन पे भेज दिया गया है। और L1 बोले तो ये लैग्रेंज पॉइंट पे यहाँ रहेगा। ठीक है, तो यही जो है वो हमारा एक तरह से आदित्य L1 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फटाफट आप यदि देखोगे, जो आदित्य L1 की बात करते हैं, एक बार फटाफट इसका रिकैप कर लेते हैं। तो ये सूरज के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन है, जो कि इसरो ने 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, वही श्रीहरिकोटा सतीश धवन सेंटर से। ये रॉकेट जो है किस रॉकेट से गया था, तो PSLV C57 या PSLV XL इसको कहते हैं। दूसरी बातें, ये कहाँ गया है, तो लैग्रेंज पॉइंट पे, लैग्रेंज पॉइंट L1 पॉइंट पे स्थापित होगा, एस्टेब्लिश्ड होगा, जो पृथ्वी से उसकी टोटल डिस्टेंस 15 लाख किलोमीटर है। और आपको बताना चाहूं, जो सूरज से पृथ्वी का जो कुल डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो उस डिस्टेंस का ये मात्र 1% ही तय करके एक पॉइंट है जहां पे रहेगा। और L1 तक पहुंचने में, मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने में इस आदित्य 1 को 4 महीना लगेगा। क्योंकि आराम से हम ऑर्बिट में करके ऊपर जाते हैं और 5 वर्ष तक सूरज का परीक्षण ये करेगा या सूरज को ऑब्जर्व करेगा। इस आदित्य 1 की जो कुल वजन है वो 1480.7 kg है। अब बात करते हैं लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। तो जैसा आपको बताया था, जो सूरज और पृथ्वी के बीच में वह पॉइंट जहां पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती है, वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, उसे ही लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। जनरली हर खगोलीय पिंड के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। उसी तरह से सूरज और पृथ्वी के बीच में भी 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, यदि बात करते हैं तो L1 पे हमारा आदित्य जा रहा है, आदित्य L1। साथ साथ L2 की बात करते हैं तो जहां बताया था, जो नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जहां से कि हमें सूरज के बारे में रह करके पिक्चर आता है, वो L2 यहीं पे मौजूद है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। साथ साथ
टोटल इसमें कितने 7 वैज्ञानिक पेलोड लगे हुए हैं, और साथ साथ ये क्या है, सूरज में आखिर रह करके विस्फोट कैसे होता है, साथ साथ क्या है, सूरज से परावैंगनी किरणें या जितने भी यूवी रेज, एक्स रेज वगैरह निकलती हैं वो आखिर क्या रीज़न है, सूरज की जो टेम्परेचर है उसमें इतना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे काम करती है, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए आदित्य L1 गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह मिशन हमारा कंप्लीट तौर पे सफल होगा, क्योंकि जैसे अभी जाने का चर्चा हुआ है तो 4 महीने बाद जब यहाँ पे पहुंचेगा उसका भी फिर से दोबारा से ये एक बार आदित्य L1 जो है वो चर्चा में रहेगा। तो हम सभी भारतीयों की यही दुआ है जो यह मिशन सक्सेसफुल हो और सूरज के बारे में हमें अधिक से अधिक चीज़ों का पता चले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंची होगी आप तक, और आपको ये बातें समझ में आई होगी। और यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो हर एक स्टूडेंट तक यह पहुंच पाए, या फिर हर कोई जो अपने देश के बारे में जानकारी रखने वाले हैं उन तक पहुंच पाए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, यदि आपको लगता है जो मेरी मेहनत जो है वो इफेक्टिव है, आप लोगों तक बातें पहुंच पा रही है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं और ज़रूर अच्छे से इसको कर पाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। जय हिंद।